ये कहानी है एक मगर की, यानी मगरमच्छ की। नाम था जिसका अगर मगर। शौक था उसका खाली समय में बस दांत तेज करना। और उसकी दोस्ती थी एक लोमड़ी से। नाम था जिसका सुमड़ी लोमड़ी। वो कम बोलती थी और हर काम चुपचाप कर जाती थी। और वहीं अगर मगर का मुंह बंद ही नहीं होता था। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो, मगर कहीं ऐसे की जगह वैसा ना हो जाए। और ऐसी बातें कर करके आए दिन अपनी मूर्खता का परिचय देता था। अब एक दिन जाने क्या आया उसके मन में कि उसने लोमड़ी से कहा, अगर हम खेती करें और कुछ उगाएं तो कैसा रहेगा, मगर क्या उगाएंगे ये मैं ही बताऊंगा। लोमड़ी ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो ये तय हुआ कि वो आलू उगाएंगे। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मगर सिर्फ मूर्ख ही नहीं था, थोड़ा सा लालची भी था। इसलिए उसने लोमड़ी से कहा, देखो, अगर हम आलू उगाएंगे तो फसल पकने पर हमें बंटवारा भी करना होगा, है ना, है ना, है ना। मगर किसको क्या मिलेगा ये मैं बताऊंगा। तो जब फसल पकेगी, जो कुछ भी जमीन के ऊपर लगेगा वो मेरा, और जो कुछ जमीन के नीचे लगेगा वो तुम्हारा। ठीक है, ठीक है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मूर्ख अगर मगर ने सोचा था कि आलू कोई फल है, पौधे के ऊपर ही लगेगा। उसे कहाँ पता था कि आलू जमीन के नीचे उगता है। अब जब फसल पकी, तब अगर मगर फटाफट सारे पौधे काट कर ले गया। घर जाकर उसने आलू ढूंढना शुरू किया। अरे कहाँ है मेरा आलू? अरे कहाँ है मेरा आलू? जल्दी से पराठे बना लूं। इस पर तो नहीं है। तो क्या होगा, क्या होगा? हो सकता है एक पर ना लगाओ, दूसरे पर देखते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, सब देखा अगर मगर ने, पर एक भी आलू नहीं मिला। अरे मेरा आलू, मेरा आलू आलू आ गया। आलू आलू एक भी आलू नहीं आया, एक भी आलू नहीं आया। वो भाग कर खेत वापस गया तो देखा लोमड़ी ने जमीन के अंदर से बड़े बड़े आलू निकाले हैं और वो उन्हें टोकरी में भरकर टाटा बोलकर चली गई। अगर मगर को गुस्सा आया। अगर मुझे पता होता कि आलू जमीन के नीचे उगते तो ये सब मेरे होते। मगर अगली बार ये लोमड़ी मुझे धोखा नहीं दे पाएगी। अगली बार अगर मगर ने सुझाव दिया धान यानी कि चावल उगाने का। उसने कहा, अगर हम धान उगाएं तो कैसा रहे? हाँ हाँ हाँ, मगर पहले ही कह देता हूँ कि जो जमीन के नीचे लगेगा इस बार वो मेरा, और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोमड़ी ने फिर मुस्कुराते हुए कह दिया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। धान उगाया गया, मेहनत की गई, फसल पक गई। फसल काटने का दिन आया तो लोमड़ी आकर जमीन के ऊपर के हिस्से को काट कर ले गई। फिर आया अगर मगर, बड़ा खुश दिख रहा था। अगर चावल के दाने हुए लंबे तो पुलाव बनाऊंगा, अगर हुए छोटे तो मीठी मीठी खीर बनाऊंगा। मगर पसंद तो मुझे पुलिहोरा है। अब क्या फर्क पड़ता है, इतना सारा धान होगा, सब खाऊंगा, सब खाऊंगा। उसने पहले कटे हुए पौधे को जमीन से खोदकर निकाला तो सिवाय जड़ और मिट्टी के कुछ भी नहीं था। पर दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे किसी में कुछ भी नहीं था। होता कहाँ से? धान जमीन के ऊपर, पौधे के सबसे ऊपर लगता है। अगर मगर की हालत खराब थी। वो बोला, अरे अरे अरे, फिर से धोखा हो गया, फिर से धोखा हो गया, फिर से। लोमड़ी ने मुझे बताया भी नहीं कि धान ऊपर लगता है। मगर
इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा। हाँ। कुछ समय बाद उसने फिर सुझाव दिया। लोमड़ी दोस्त, इस बार हम गन्ना उगाएंगे, मगर दोनों जमीन के ऊपर का ही हिस्सा लेंगे। बस तुम लेना पौधे के नीचे का हिस्सा और मैं लूंगा पौधे के ऊपर का हिस्सा। मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? लोमड़ी हंसकर बोली, कभी मना किया है? जो तुम्हें ठीक लगे। गन्ने का रस पीने की सोच सोचकर ही अगर मगर के मुंह में पानी आ रहा था। अजी पानी नहीं आ रहा था, नदियां बह रही थी। चावलों के पुलाव तो वो पका नहीं पाया, इसलिए ख्याली पुलाव बनाने लगा। मैं गन्ने से गुड़ बनाऊंगा, अगर सब सही चला ना तो मैं चीनी की फैक्ट्री भी लगा लूंगा और फिर वहां मेरे पास काम करने आएगी लोमड़ी। गन्ना उग गया और कटाई पर आ गया। शर्त के अनुसार अगर मगर ने पौधों का सबसे ऊपर वाला हिस्सा काटा और चलता बना। घर जाकर उसने वो पत्ते मुंह में डाले, इस उम्मीद में कि वो रसीले और मीठे होंगे। ये तो नमकीन है। अब बताओ, लोगों को भी पता नहीं होगा कि गन्ना भी कभी कभी नमकीन होता है। कहकर उसने दूसरा पौधा उठाया, हरी पत्तियां मुंह में डाली, फिर तीसरा, चौथा, पर बेचारे को मीठे की एक बूंद नसीब नहीं हुई, क्योंकि मूर्ख को पता ही नहीं था कि गन्ने का डंडे जैसा निचला हिस्सा ही रसीला और खाने वाला होता है। और वो जा चुका था लोमड़ी के पास। अगर मगर भन्नाता हुआ गुस्से में लाल पीला होकर लोमड़ी के पास आया। देखा तो लोमड़ी आराम से गन्ना खा रही थी। अगर मगर ने गुस्से से कहा, अगर गन्ना मिला होता तो अच्छा होता, मगर गन्ना नहीं तो वो सही जिसने मीठे मीठे गन्ने खाए हैं, वो भी तो मीठा हो गया होगा अब तक। उसकी ये बात सुन लोमड़ी गन्ना हाथ में लिए वहां से भागी। आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे अगर मगर। लोमड़ी नदी में कूद गई। बेचारी ने खूब कोशिश की, जल्दी जल्दी तैरने की, पर मगर के सामने कहाँ तेज तैर पाती। बस किनारे के बिल्कुल पास ही थी जब अगर मगर ने लोमड़ी का पैर पकड़ लिया। लोमड़ी ने सोचा, आज तो गए, पर फिर कुछ सोच कर वो तुरंत बोली, अरे लगता है किसी ने मेरा गन्ना पकड़ लिया। ये सुनकर अगर मगर को लगा कि उसने लोमड़ी के पैर की जगह गन्ना पकड़ लिया है। उसने मुंह खोल दिया और जैसे ही ये गलती की उसने, लोमड़ी झट किनारे पर कूद गई और वहां से भाग गई। अब अगर मगर वहीं डेरा डालकर बैठ गया। क्या करें, प्रतिशोध यानी कि रिवेंज की आग होती ही ऐसी है। कुछ दिन तक लोमड़ी नदी से दूर रही। फिर एक दिन वो वहां आई। उसे आता देख अगर मगर उल्टा लेट गया, यानी पीठ के बल, और आंख बंद करके मरने का नाटक करने लगा। लोमड़ी आई तो उसने सोचा, इतनी जल्दी कैसे मर गया ये? सच है या नाटक, अभी पता चल जाएगा। उसने थोड़ा जोर से कहा, अरे ये अगर मगर तो मर गया, पर क्या फायदा, मैं तो पूरी तरह से मरे हुए मगर खाती ही नहीं। मुझे थोड़े मरे और थोड़े जिंदा मगरमच्छी अच्छे लगते हैं, ये तो मेरे किसी काम का नहीं। और ऐसा बोलकर वो 2-4 कदम पीछे हट गई। अगर मगर ने सोचा कि आधा मरने का नाटक करना पड़ेगा वरना ये चली जाएगी, तो उसने धीरे से अपनी पूंछ हिला दी। पूंछ हिलती देख लोमड़ी मुस्कुरा कर बोली, अरे ये तो जिंदा है, पर थोड़ा ज्यादा ही जिंदा है, मुझे तो स्वाद आएगा नहीं। और ऐसा बोलकर वो वहां से भाग गई। अगर मगर को फिर अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया। कुछ दिन बाद उसे फिर लोमड़ी को पकड़ने का मौका मिला। वो नदी के किनारे पानी में नीचे छुप गया, ताकि जब लोमड़ी पानी पीने आए तो वो झपट कर उसे पकड़ लेगा। लोमड़ी आई, पर उसने देखा कि आज पानी में मछलियां नहीं हैं, और उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पीछे हटकर जोर से कहा, इतना साफ पानी तो मैं पीती नहीं, मुझे तो मिट्टी वाला कीचड़ वाला पानी ही पसंद है। उसकी बात सुनकर अगर मगर जोर से फट 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 हिलने लगा और पानी में मिट्टी ही मिट्टी हो गई।
लोमड़ी अब अगर मगर की बेवकूफियों से थक चुकी थी। उसने कहा, जरा बाहर आओ। शर्मिंदगी भरा चेहरा लिए अगर मगर पानी के ऊपर आया तो लोमड़ी बोली, क्या समस्या क्या है तुम्हारी? अगर मगर झट बोला, तुम्हारे पास इतना दिमाग कैसे? अब मेरे पास क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? लोमड़ी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, वो क्या है ना अगर मगर, ज्ञान जो है वो दांत घिसने से और उन्हें तेज करने से तो आता नहीं है। ऐसा होता तो सारी दुनिया दातुन कर रही होती है ना। ज्ञान आता है किताबों से और समझदार लोगों के साथ बातें करने से। ऐसा बोलकर लोमड़ी जाने लगी और क्योंकि वो अपने मूर्ख दोस्त को जानती थी, वो पीछे मुड़कर बोली, और हाँ, ज्ञान किताब को सर पर रखने से नहीं, खोलकर पढ़ने से आता है।